वीरेंद्र शास्त्री को महिला तस्कर बताने के मामले में बागेश्वर धाम के सेवादार ने रविकांत की शिकायत दर्ज कराई। दरअसल लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। प्रोफेसर रविकांत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और इसको लेकर ही केस दर्ज हुआ है। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो जो प्रोफेसर रविकांत ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया था और इसी के बाद ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। बिल्कुल, बाबा बागेश्वर को लेकर कुछ शब्द लिखे गए थे सोशल मीडिया पर और उसी के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हुई है। देखिए, तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 2 एपिक नंबर रखने को लेकर तेजस्वी यादव के खिलाफ पटना के दीघा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस से मांग की गई है कि इन्होंने 2 एपिक नंबर रखे हैं जो बिल्कुल नियम के खिलाफ हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तेजस्वी यादव के खिलाफ मिली शिकायत पर पटना पुलिस अब जांच कर रही है। और अब इस मामले में तेजस्वी के खिलाफ थाने में शिकायत की गई है। दीघा थाने में तेजस्वी पर मामला दर्ज करने के लिए शिकायत हुई है। चुनाव आयोग ने पहले ही इस मामले में तेजस्वी को नोटिस भेज दिया है। आयोग ने तेजस्वी से दूसरे एपिक नंबर की डिटेल मांगी है। ओरिजिनल कॉपी भी आयोग की ओर से मांगी गई है ताकि उनकी जांच की जा सके। तो तेजस्वी यादव के 2 एपिक नंबर होने पर अब घमासान मचा हुआ है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव से जवाब मांगा है। अब आपको बताते हैं कि एक से ज्यादा वोटर आईडी रखने की क्या सजा हो सकती है। अगर किसी के पास मान लीजिए 2 वोटर कार्ड हैं तो उसे एक कार्ड को रद्द करवाना जरूरी होता है। इसके लिए वो भारतीय चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आईडी कार्ड रद्द करवा सकता है। एक से ज्यादा वोटर आईडी रखना कानूनन अपराध है और इस अपराध के लिए कड़ी सजा हो सकती है। वहीं 1 साल तक की कैद, जुर्माना या फिर दोनों इसके लिए हो सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपको कैसे पता कि चीन ने जमीन पर कब्जा किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आपके पास विश्वसनीय जानकारी क्या है, आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर कब कब्जा कर लिया। मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ ट्रायल कोर्ट के समन पर भी रोक लगाई है। तो वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद सवाल उठता है कि क्या भारत को अब एक ज्यादा जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष की जरूरत है। आखिर क्यों उन्होंने भारतीय सेनाओं का मनोबल गिराने की कोशिश की। तो एक सवाल उठता है, Does Bharat deserve a more responsible, a better leader of opposition? The question arises, as a leader of opposition who has taken oath under the Constitution to protect the sovereignty of our country, is he destroying the sovereignty of our country? Is he helping nations that are inimical to our country, and is he demoralizing? चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की। सदन में लगातार विपक्ष की ओर से हंगामा और विरोध किया जा रहा है। सोमवार को भी ध्यानाकर्षण को लेकर कांग्रेस ने जोरदार हमला बोला। कांग्रेस का आरोप है कि ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव सत्र की शुरुआत में लगाया गया, लेकिन सरकार ने अब इस पर चर्चा की है। ऐसा लगता है कि सरकार आदिवासियों को पट्टे देना ही नहीं चाहती है। एमपी में विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष का हंगामा जारी है। आदिवासियों के मुद्दों पर कांग्रेस विधायकों ने जमकर विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, सत्र की शुरुआत में आदिवासियों के पट्टों को लेकर ध्यानाकर्षण लगाया गया था, लेकिन सरकार ने सदन में चर्चा नहीं की। अब 1 हफ्ते बाद इस पर चर्चा की जा रही है। सरकार आदिवासियों को पट्टे नहीं देना चाहती।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए पट्टे नहीं दिए, बीजेपी ने 26,000 से ज्यादा पट्टे जारी किए हैं। अधिकार के पट्टे हो, वन भूमि के पट्टों को लेके हमने शुरुआत में स्थगन लगाया था जब सदन चालू होने वाला था। आज एक सप्ताह हो गया पूरे सदन चलते हैं, सरकार अब जागी है, उस पर चर्चा करना है। तो पहले दिन ही क्यों नहीं जागना चाहती? और रही बात, निश्चित तौर से कई लाख पट्टे पड़े पूरे आदिवासियों के, अन्य समाज के पूरे प्रदेश में। आदिवासी क्षेत्र में भी, वनवासी क्षेत्र में भी सभी प्रकार के निवासरत रहने वाले सभी निवासियों के लिए किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आने देगी। उनके लिए धरती आबा योजना, प्रधानमंत्री जनमन आबा योजना, ऐसे कामों के बलबूते पर माननीय प्रधानमंत्री ने समयबद्ध रूप से सारे 89 ब्लॉक के अंदर विशेष धनराशि भी दी है। सदन में आरिफ मसूद के कॉलेज का मामला उठा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कॉलेज की मान्यता खत्म करने पर सवाल उठाए, जिसका जवाब देते हुए उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि कॉलेज के सारे कागज फर्जी हैं, इसलिए कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। कुल मिलाकर एमपी में विधानसभा का मानसून सत्र काफी हंगामेदार चल रहा है। इस बार विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश में कुपोषण को लेकर सामने आए चौंकाने वाले आंकड़ों की। एमपी विधानसभा में कांग्रेस के डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने सवाल पूछा, जिस पर जवाब देते हुए मंत्री जी की तरफ से आंकड़े पेश किए गए, जिसमें चौंकाने वाली बात सामने आई। विधानसभा में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक आदिवासी इलाकों में कुपोषण की स्थिति चिंताजनक बताई गई है। इन जिलों में धार और इसके अलावा खरगोन, बड़वानी, छिंदवाड़ा और बालाघाट जैसे आदिवासी इलाकों में ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं। इन जिलों में 4 में से 1 बच्चा गंभीर रूप से कुपोषित बताया गया। प्रदेश में 1,36,000 कुपोषित बच्चे हैं। इनमें से 29,830 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं। मध्य प्रदेश में कुपोषण का यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत दर से भी ज्यादा है। वहीं कुपोषित बच्चों की राष्ट्रीय औसत दर 5.40% है, जबकि एमपी में 7.79% बच्चे कुपोषित हैं। कुपोषित बच्चों पर मध्य प्रदेश में हर दिन 8 से 12 रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस के विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने 40 रुपए प्रतिदिन कुपोषित बच्चों पर खर्च करने की मांग की है। वहीं मध्य प्रदेश में कुपोषण पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस कुपोषण के आंकड़ों को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार कुपोषित बच्चों को लेकर चिंतित नहीं है, और दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक आशीष शर्मा का कहना है कि सरकार की कई योजनाएं ऐसी हैं जिनके जरिए कुपोषित बच्चों को पोषण देने का काम चल रहा है।